जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। अब हम शुरू करने लगे हैं जी क्या, इल्मुन नहव। अच्छा, इल्मुन नहव पे पिछली दफ़ा हमारी जो गुफ्तगू हुई थी वो कलमा और कलाम के बारे में जारी थी। और कलमा और कलाम के बारे में हमने ये बात समझ ली थी कि हमारे पास जो भी अल्फाज हमारी ज़ुबान से निकलते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक बामाना होते हैं और एक बेमाना होते हैं। जो बेमाना अल्फाज होते हैं उनको हम कहते हैं क्या, मोहमिल, और जो बामाना अल्फाज होते हैं उनको हम कहते हैं मौजू। और मौजू के अंदर फिर हमने एक तकसीम की थी कि जो मौजू कलाम है, जो बामाना कलाम है, वो मुफरद हो सकता है और मुरक्कब भी हो सकता है। मुफरद से हमारी मुराद क्या है, वो कलिमा है, वो एक लफ्ज है जो बामाना होगा। और मुरक्कब से हमारी मुराद आगे चल के मुरक्कब आएगा जो कि नाकिस मुरक्कबात भी हैं और ताम मुरक्कबात भी उसमें आ जाते हैं। तो मुफरद क्या होता है, मुफरद उस अकेले लफ्ज को कहते हैं जो एक माना बताए, और इसको हम कलमा भी कहते हैं। और कलमे की तीन अकसाम इस पर हम डिस्कशन कर रहे थे, वो क्या है हमारे पास, इस्म, फेल और हर्फ। तो इस्म की तारीफ हमने पढ़ी थी कि ये वो कलमा है जिसके माना बगैर किसी दूसरे कलमे के मिलाए मालूम हो जाएं, और इसमें तीनों जमानों यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल में से कोई जमाना ना पाया जाए। तो जैसे यहाँ पर मिसाल क्या दी हुई है हमारे पास जी, जी रजुलन की। तो रजुलन किसको कहते हैं जी, मर्द को। तो इसके माना के लिए आपको कोई स्याको सवाक नहीं चाहिए, इसके माना जानने के लिए आपको कोई और इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। रजुलन आदमी को कहते हैं, इल्मुन इल्म को कहते हैं, मिफ्ताहुन चाबी को कहते हैं जी। तो अब ये वो माना है कि जिसके लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब ये जो इस्म है हमारे पास ये तीन तरह का है। यानी ये हमने शुरू किया था लफ्ज से, लफ्ज के अंदर आया हमारे पास मौजू, और ये आया था मोहमिल। फिर मौजू के अंदर हमने लिया तो हमने कहा जी मुफरद और मुरक्कब। ये जो मुफरद है इसको हम कहते हैं कलमा। ठीक है जी, कलमे की जो है वो फिर हमारे पास तीन अकसाम आ रही हैं, इस्म, फेल और हर्फ। अब ये जो इस्म है इसके बारे में तीन बातें आपको बताई जा रही हैं कि इस्म हमारे पास तीन तरह का है। एक होता है जामिद, एक होता है मस्दर, और एक होता है जी मुश्तक। तो इस तरह का कुछ सिनारियो जो है वो हमारा बन रहा है जी। तो आइए अब जरा देखते हैं कि ये क्या चीजें हैं, जामिद, मस्दर और मुश्तक क्या चीजें होती हैं। जामिद इस्म क्या होता है, ये वो इस्म है जो ना खुद किसी लफ्ज से बना हो और ना उससे और कोई लफ्ज बनता हो। यानी ये समझे कि ये हमें बने बनाए बस अल्फाज मिल गए हैं। मसलन रजुलन को रजुलन क्यों कह रहे हैं, इसकी कोई वजह नहीं है, बस रजुलन का लफ्ज है जो हमें मिला है। भाई घोड़े को फरसुन क्यों कह रहे हैं, घोड़े को फरसुन क्यों कह रहे हैं, इसको जो वो नाकतुन क्यों नहीं कह रहे। भाई वो इसलिए कि वो उन अरबों ने जिनकी जुबान थी उन्होंने उसके लिए कोई लफ्ज तय कर दिया। इसको कुर्सी क्यों कह रहे हैं, भाई ये इसको एक लफ्ज है जो उन्होंने दे दिया है बनाकर। तो इस तरह के जो अल्फाज होते हैं उनको हम कहते हैं जामिद, कि जिनकी ना कोई बनने का हमें मालूम होता है, ना इससे हम कोई मजीद अल्फाज बना रहे होते हैं। इस तरह की चीजें वो जामिद अस्मा कहलाते हैं। अरबी जुबान में यानी इसमें डिस्कशन जब भी होती है ग्रामर की, तो जामिद अस्मा पर कोई ज्यादा हम गुफ्तगू नहीं करते, क्योंकि वो तो हमें मिले और ना हम उसमें कोई छेड़छाड़ कर सकते हैं, ना हम उससे मजीद कोई शय बना सकते हैं, लिहाजा उनको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। हमारी दिलचस्पी होती है दो चीजों में, एक मस्दर में और एक मुश्तक में। मस्दर क्या होता है, ये वो इस्म है जो खुद तो किसी लफ्ज से नहीं बनता, मगर उससे बहुत सारे अल्फाज बनते हैं। मस्दर क्या होता है, यानी जो किसी शय का जरिया होता है, मरकज होता है ना। तो उस मस्दर से फिर हमारे बहुत से अस्मा भी बनते हैं, बहुत से अफआल भी बनते हैं। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर हमारे पास लफ्ज है इस्लामुन। तो इस्लाम जो है वो ये एक मस्दर है, इस मस्दर से हम बहुत से अल्फाज को बना सकते हैं। ठीक है ना, मादी बनेगा, इससे मुजारे बनेगा, इससे इस्म बनेगा, मुस्लिमुन बनेगा, वगैरह वगैरह। इस तरह से मुख्तलिफ अल्फाज हमारे बनते हैं। जैसे नसरुन, अब नसरुन के माना है मदद करना। अब मदद करने से आप फेल बनाएंगे तो नसरा बन जाएगा, मुजारे में बनाएंगे तो यंसुरु बन जाएगा,
اور اس سے لفظ نصرت بنے گا، اس سے اسم بنے گا ناصرن، اس سے اسم بنے گا منصورن وغیرہ وغیرہ. تو مختلف اسما جو ہے وہ اس مصدر سے پھر نکل رہے ہوتے ہیں. اور وہ جو نکلتے ہیں یعنی اس مصدر سے جو الفاظ نکل کر بن رہے ہوتے ہیں ان اسما کو ہم کہتے ہیں مشتق اسما. ایک ہمارے پاس سورس ہے، مصدر ہے، اس مصدر سے جو ہم الفاظ بناتے ہیں جن کو ہم ڈیرائیو کرتے ہیں، اس مصدر سے ہم مختلف شکلیں بناتے ہیں اسم کی اور فعل کی. ان الفاظ کو ہم پھر کہتے ہیں، ان اسما کو ہم کہتے ہیں مشتق. ان کو ہم کہتے ہیں مشتق. مشتق کے میننگ بیسیکلی کیا ہے؟ ڈیرائیوڈ. یعنی ان کو آپ اشتقاق کرتے ہیں، مصدر پھٹتا ہے اور مصدر کے پھٹنے سے پھر یہ مختلف شکلیں اس کی وجود میں آتی ہیں. تو یہ وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو. جیسے ضربن سے ہمارا اسم بنا ہے ضاربن. ضربن کے معنی تھے مارنا، تو ضاربن کے معنی ہوئے مارنے والا. نصرن کے معنی تھے مدد کرنا، ناصرن کے معنی ہوں گے مدد کرنے والا، مدد کرنے والا. ٹھیک ہے. ذہابن، ذہابن کے معنی ہے جانا، اور اس سے ہم بنائیں گے ذاہبن، تو کیا مطلب ہوگا؟ جانے والا، جانے والا. اسی طریقے سے آپ لے لیے مثال کے طور پہ شربن، تو شربن کے معنی ہے پینا، لیکن اس سے بنائیں گے اسم شاربن، تو کیا مطلب ہوگا؟ پینے والا. اسی سے لفظ بنائیں گے مشروبن، تو مشروب کیا ہوگا؟ جس کو پیا جائے، مشروبن جس کو پیا جائے. اچھا، ہمارے پاس لفظ ہے سجودن، مثال کے طور پہ ایک مصدر ہے جی سجود، ٹھیک ہے، یا سجدتن، اس طرح کا کوئی مصدر ہے. اب اس سے ہم بناتے ہیں ساجدن، تو ساجدن کے کیا معنی ہوں گے؟ سجدہ کرنے والا. مسجودن، جس کو سجدہ کیا جائے. مسجدن، سجدہ کرنے کی جگہ. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مصدر ہے اس سے ہمارے بہت سارے اسما جو بن رہے ہیں، اور یہ جو اسما بن رہے ہیں یہ مشتق اسما ہیں، یعنی یہ ڈیرائیوڈ ہیں. یہ کہاں سے ڈیرائیوڈ ہیں؟ مصدر سے، مصدر سے ڈیرائیوڈ ہوتے ہیں. جبکہ جو جامد اسما ہوتے ہیں وہ ڈیرائیوڈ نہیں ہوتے، وہ بس ایسے ہی بنے بنائے ہمیں مل رہے ہوتے. تو یہ تین طرح کے اسما ہمارے پاس. تو ہماری جو زیادہ تر گفتگو رہتی ہے وہ مصدر اور مشتق اسما کے بارے میں ہی چل رہی ہوتی ہے. اس میں بھی جو ڈسکشن ہے زیادہ تر وہ مشتق اسما کے بارے میں. عربی آسان عربی گرامر میں آپ نے پڑھا تھا، پورا ٹاپک تھا اسماء مشتقہ، اسماء مشتقہ کا پورا ٹاپک تھا. اس کے اندر 6 طرح کے اسما ہم نے پڑھے تھے. یہ اسماء مشتقہ جو ہم نے پڑھے تھے، یا جو ابھی پڑھنے والے لوگ ہیں وہ آگے چل کے پڑھیں گے، تو ان میں ایک ہمارے پاس تھا اسم الفاعل، پھر اسم المفعول، اسم الظرف، اسم الصفہ، پھر اسی صفہ کے ذیل میں جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیا تھا مبالغہ، اور اسی کے ذیل میں ہم نے پڑھ لیا تھا الوان و عیوب. اچھا، پھر ہمارے پاس تھا اسم التفضیل، اور آخر میں ہم نے پڑھا تھا اسم الاعلی. ٹھیک ہے، تو یہ 6 طرح کے ہمارے پاس اسما تھے. ٹھیک ہے، تو ان کو ہم نے پڑھا تھا اسماء مشتقہ کے ذیل میں 6 اسما کو. تو یہاں پر وہ بتایا جا رہا ہے کہ مشتق اسم کیا ہوتا ہے؟ مشتق اسم وہ ہوتا ہے کہ جو مصدر سے ڈیرائیو ہو کر آ رہا ہو. تو یہ سارے الفاظ، یعنی اگر ایک مادہ مثال کے طور پر میرے پاس یہاں پر ہے، مثال کے طور پر شین، را اور با. اب شین، را، با سے میں یہ سارے بنا سکتا ہوں. یعنی میرے پاس جو مصدر ہے وہ کیا ہے؟ شربن. مثال کے طور پر شربن اس کا مصدر ہے، تو اس شربن سے میں یہ سارے الفاظ بنا سکتا ہوں. میرے پاس اسم الفاعل بن جائے گا شاربن. ٹھیک ہے، شاربن. میرے پاس اسم المفعول بن جائے گا مشروبن. میرے پاس اسم الظرف بن جائے گا مشربن. مشربن کہیں گے پینے کی جگہ کو. قد علم کل اناس مشربہم. پھر اسم الصفہ یا الوان و عیوب وغیرہ جو ہے وہ اس سے بن جائے گا اشربو، یا پھر اور کوئی لفظ جو بنے گا. اسم التفضیل اس سے یہی افعالو کے وزن پہ بنتا ہے اشربو. اور اسم الاعلی جو ہے وہ اس سے بن جائے گا مشرابن.
या मिशरबुन, उसके औजान है वो बाकायदा, उस पर हम बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं एक मस्दर से हमने क्या ये सारी ये 6 चीजें मुश्तक की हैं, मस्दर को फाड़ा है, उससे ये सारी चीजें फिर निकलकर हमारे सामने आ रही हैं। तो जामिद को हम नहीं छेड़ेंगे, जामिद तो जामिद ही रहेगा, वो तो फिक्स एक हमारे पास लफ्ज है। अलबत्ता जो हमारे पास मस्दर होगा उससे हम ये बहुत सारी चीजें बना रहे होते हैं। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा, ये हमारी गुफ्तगू हो गई किसके बारे में, इस्म के बारे में। ये जो पीछे आया था ना, ये इस्म के बारे में ये डिस्कशन हमारी पूरी हो गई कि उसकी 3 किस्में। अब वो डिस्कस कर रहे हैं किसको, फेल को। तो फेल की तारीफ यहां देख लीजिए, आपके पास सामने लिखी हुई है। फेल वो कलिमा है जिसके माना दूसरे कलमे के मिलाए बगैर मालूम हो जाए, यानी ये भी आजाद है। जैसे इस्म अपने माने खुद जाहिर कर रहा था, ऐसे ही फेल भी जाहिर करेगा, लेकिन अब क्या होगा, इसमें कोई जमाना भी पाया जाएगा, क्योंकि फेल बेसिकली काम को कहते हैं। तो काम भी हो, लेकिन सिर्फ काम ना हो, बल्कि काम के साथ जमाना भी हो। तो काम के साथ जब जमाना आएगा तो फिर हमारा वो बन जाएगा फेल, काम के साथ जमाना हो। तो नसरा, उसने मदद की, तो इसमें काम क्या है, मदद करना, और जमाना क्या है, माजी का। तो माजी का जमाना और मदद करना, ये काम दोनों चीजें मिल गई तो नसरा जो है वो फेल बन गया। यनसुरु, यनसुरु के मायने है वो मदद करता है या वो मदद करेगा। तो इसमें एक तो काम आ गया मदद करना, और जमाना कौन सा आ गया, हाल का या फिर मुस्तकबिल का, तो ये भी फेल बन गया। इसी तरीके से जराबा, ये माजी का फेल बन गया, यजरिबू मुजारे का फेल बन गया, जहाबा माजी का फेल बन गया, मुजारे में यजहबू बन जाएगा, जिसमें हाल और मुस्तकबिल का मफहूम पाया जाएगा। अच्छा, जो फेल हम पढ़ते हैं, अब यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो इसको इस तरह से देखें, तो ये जो हमारा फेल है, इस फेल की आपको अब 4 किस्में बता रहे हैं। एक हमारे पास होगा माजी, एक होगा मुजारे, एक होगा अमर, और एक होगा नहीं। ये भी हमने इल्म सर्फ में जो डिस्कशन की थी वो यहाँ आकर फेल से जुड़ जाती है। ठीक है, क्या होगा, माजी, मुजारे, अमर और नहीं। इनमें मजीद तकसीम कर लें तो माजी का मारूफ होगा और माजी का मजहूल होगा। मुजारे में भी क्या होगा, मारूफ होगा और मजहूल होगा। अच्छा, अमर और नहीं के अंदर भी ये दोनों चीजें आ सकती हैं, लेकिन अमर के अंदर मजहूल का इस्तेमाल ना होने के बराबर, इसलिए उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे। हम अमर के अंदर मारूफ और मजहूल को और नहीं के अंदर मारूफ और मजहूल को डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि ये दोनों अमूमन मारूफ में ही हो रहे होते हैं, मजहूल के अंदर इनका इस्तेमाल नहीं होता। तो यहाँ पर आप देखें, किताब पर आ जाइए वापस। तो फेल की हमारे पास कितनी है जी, 4 किस्में हैं, 4। कौन कौन सी, माजी, मुजारे, अमर और नहीं। और इनकी तारीफात के लिए वो कह रहे हैं कि आप क्या करें, इल्म सर्फ को देख लें। तो इल्म सर्फ में चूंकि ये माजी की गर्दान, मुजारे की गर्दान, अमर और नहीं की गर्दानें वो सारी पढ़ी जाती हैं, तो वो चीजें इंशाल्लाह हमारे अपने मुकाम पर आ ही जाएंगी, तो इनका तस्करा वहां आ जाता है। तो इस्म हो गया, फेल हो गया, अब क्या रह गया, हर्फ। तो हर्फ के बारे में आखिरी ये तारीफ देख लीजिए। हर्फ क्या है, हर्फ वो कलमा है जिसके माना दूसरे कलमे के मिलाए बगैर मालूम ना हो, यानी इसको बैसाखियों की जरूरत पड़ती है। कभी वो बैसाखी इस्म की लेता है, कभी वो बैसाखी फेल की लेता है, लेकिन बगैर उन बैसाखियों के ये काम नहीं कर सकता। अकेला जो हमारा हर्फ है वो अपने माना वाजे नहीं कर सकता। तो जैसे हमारे पास अरबी में ये 2 अल्फाज आपको दिए हैं, मिन और फी, ये दोनों क्या है, हमारे हुरूफ हैं। मिन के मायने क्या है, से, फी के मायने हैं मैं। अब अकेला बंदा कोई फी 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 करता रहे तो बात वाजे नहीं होगी, लेकिन फी के साथ कोई इस्म जोड़े, जैसे फिल बैती, अब इस में के माना कुछ वाजे हो रहे, घर में, फिल बैती घर में। तो अब इस फी ने अपने माना जाहिर करना शुरू कर दिए। अकेला बेचारा मोहताज था, उसको जरूरत थी सहारे की, तो हमने जैसे ही सहारा दिया तो फी के माना वाजे होना शुरू हो गए। मिन
کا मतलब से अब ये मिन करते रहे तो फिर वो कोई बात वाजे नहीं होगी, लेकिन मिन के साथ आप कोई लफ्ज लगा दीजिए, यानी मिनल्लाही, है ना, मिनल मस्जिदी। तो अब आप देख रहे हैं किस तरह मिन के माना वाजे हो रहे हैं। मस्जिद से आप खुद कोई तस्वर कायम कर सकते हैं कि कोई आदमी है जो मस्जिद से निकला है, या अल्लाह की तरफ से, तो मतलब क्या अल्लाह की तरफ से कोई नेमत मिली है, कोई हुक्म आया है, तो वो अब मिन के माने किस तरह से वाजे होना शुरू हो गए। तो मिन और फी कि जब तक इन हरफों के साथ कोई इस्म या फेल ना मिलेगा, इनसे मुस्तकिल माना हासिल ना होंगे। लेकिन हमने क्या किया, जैसे अब खाली मिन के माने तो वाजे नहीं थे, लेकिन हमने क्या किया, खराजा जैदुन मिनत दारी। अब आप देखें मिन के माने कैसे अच्छे से वाजे हो रहे हैं कि जैद निकला कहां से, घर से। तो अब से के माने पूरी तरह से वाजे, जैद घर से निकला। या दखला अमरुन फिल मस्जिदी, खाली फी बोलते रहते समझ में नहीं आया, लेकिन जुमले में लेकर आए तो क्या हुआ, अमर दाखिल हुआ मस्जिद में, अमर दाखिल हुआ मस्जिद में। ठीक हो गई। अब ये जो हुरूफ होते हैं हमारे पास, ये दो तरह के होते हैं, कुछ इनमें आमिल होते हैं और कुछ गैर आमिल। ये गैर आमिल बेसिकली वही है जिसको हमने कच्चा आमिल कहा था ना। तो वो कच्चे आमिल की इस्तिलाह कोई किताबी इस्तिलाह नहीं है, वो हमारी खुद की बनाई हुई इस्तिलाह है। तो बेसिकली आमिल दो तरह के, कुछ पक्के आमिल होंगे और कुछ कच्चे आमिल होंगे। तो जो कच्चे आमिल हैं उनको यहाँ पे गैर आमिल करा दे, क्योंकि यहाँ अमल से मुराद सिर्फ एराबी तब्दीली ले रहे हैं। अमल से मुराद यहाँ पे सिर्फ क्या ले रहे हैं, एराबी तब्दीली ले रहे हैं। तो जो एराबी तब्दीली नहीं लाएंगे उनको वो गैर आमिल कहेंगे, चाहे मायने को बदल रहे हो, चाहे मायने में तब्दीली आ रही हो, लेकिन जब तक एराबी तब्दीली नहीं आती, इल्म नहव वाले उसको आमिल मानने को तैयार नहीं है। लेकिन हमने उसको आमिल माना हुआ है और हम कहते हैं भाई वो पक्का नहीं है बल्कि कच्चा आमिल है, कि वो सिर्फ मानवी तब्दीली लेकर आता है। तो ये हमारी गुफ्तगू किस पहलू से मुकम्मल हुई, मुफरत के एतबार से। ठीक है ना, ये वाली गुफ्तगू ये यहाँ पर मुफरत के हवाले से मुकम्मल हो गई। अब जो गुफ्तगू है वो किसके बारे में है, मुरक्कब के बारे में। तो इस चार्ट को आप अपने ज़हन में जरूर रखें कि गुफ्तगू कहाँ से चल रही है और कहाँ पर गुफ्तगू पहुंच रही है। ठीक है, तो हम अभी अपनी गुफ्तगू को यहीं मुफरत की गुफ्तगू के तकमील तक जो है वो यहीं रखते हैं। मुरक्कब की गुफ्तगू को हम इंशाल्लाह फिर आइंदा नशिश में शुरू करेंगे ताज़ा दम होकर, तो थोड़ा दिमाग भी आपका खुला होगा, तो ज़्यादा बेहतर तौर पर आप इसको समझ सकेंगे। तो यहीं रखते हैं, मुरक्कब पर गुफ्तगू हम इंशाल्लाह आइंदा नशिश से शुरू करेंगे, और उसमें दो हमारे पास किस्में आ जाएंगी, मुफीद और गैर मुफीद। मुफीद और गैर मुफीद ये बेसिकली वही है, गैर मुफीद वाला वो जिसको हमने नाकिस पढ़ा हुआ है, और मुफीद वाला वो होगा जो जुमला बनकर आएगा, लेकिन इस्तिलाहात का थोड़ा सा फर्क। ठीक है, तो इसको हम इंशाल्लाह आइंदा नशीद में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।